जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बात करेंगे आज फिर से जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। सर, ये क्यों नहीं बताते कि 50 कब जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, आज उसी पे बात करेंगे कि 50 कब जाएगा या फिर बड़ा मोमेंटम कब आएगा। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो आप 50, 100, 200 जो भी नंबर है बोल लीजिए, उससे मतलब नहीं होता है। मार्केट अपने हिसाब से ही चाल चलता है। कोई भी शेयर अगर कम दिन में बड़ा मोमेंटम कर भी जाता है तो फिर उसका अगर वैल्यूएशन मैच नहीं करेगा उस मोमेंटम को, तो वो फिर से जो है करेक्शन में आएगा और फिर से थोड़ा साइडवेज होगा। और ये आपको इसी के चार्ट पे भी दिख जाएगा और बहुत सारी कंपनियों के चार्ट पे दिख जाएगा कि कोई भी शेयर अगर फ्यूचर के प्राइस को या फ्यूचर की ग्रोथ को मतलब अनुमान लगा के या फिर उसको जो है डिस्काउंट करके कोई मोमेंटम प्रेजेंट में ही कर जाता है, तो फिर जब वो फ्यूचर प्रेजेंट बनता है तो उस समय वो शेयर जो है थोड़ा सा साइडवेज होता है। इसका उदाहरण आपको सोजलोन पे मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो है कह लीजिए कि कंपनियों का चार्ट आपको दिख जाएगा जिन पे ये चीज़ें दिख जाएगी कि फ्यूचर का सोच के कि जैसे आज अभी जो है अप्रैल 2026 चल रहा है। अब कोई कंपनी का ऐसे लग रहा है कि ग्रोथ 2 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, तो अप्रैल 2027 तक अगर देखेंगे तो ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है और बहुत अर्निंग में भी ग्रोथ होगी, सेल्स में भी ग्रोथ होगी, बिजनेस भी बढ़िया बढ़ेगा, मार्केट शेयर भी जिस सेक्टर में उस सेक्टर में उसको मिलेगा। तो ये सारी सारी चीज़ें आज ही अगर लोगों को पता है, अनुमान लग जा रहा है। जो चीज़ अनुमान नहीं लग रहा है वो तो छोड़ दीजिए, जो अनुमान लग जा रहा है उस पे मार्केट आज ही रिएक्ट कर लेगा। उस दिन का 2 साल बाद जो चीज़ होने वाली थी, अगर वो आज पता चल रही है कि वो उस दिन हो सकता है, तो उस पे मार्केट आज ही रिएक्ट करेगा और वो प्राइस में आज ही दिखेगा, 2 साल बाद नहीं दिखेगा जब हो जाएगा तो। ठीक है ना। बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि ईवी सेक्टर जब फोकस में आया था तो बहुत अच्छा मोमेंटम किया था। उसके बाद थोड़े से फिर वहाँ पे जो है दिक्कतें आई जब ईवी मतलब स्टोरी जो कह लीजिए कि वो ख़त्म हुई थी। ठीक है ना। इस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का एक ज़माना आया था। तो जब पता चलता है कि ये सेक्टर ग्रो करने वाला है तो 2 साल तक इतना ग्रो कर सकता है, तो वो आज ही प्राइस में दिखेगा आपको। फिर 2 साल के बाद अगर फिर 2 साल के बाद फिर अगला 2 साल इसी तरीके से ग्रोथ दिख रही है, तो फिर 2 साल बाद भी वो ग्रो करेगा। लेकिन अगर 2 साल के बाद वो जाके अपना पीक बना लेता है और फिर उसके बाद जो है उसका डाउनफॉल शुरू होता है, तो फिर 2 साल बाद वो शेयर जो है अपने चरम पे होगा, लेकिन फिर भी प्राइस मोमेंटम नहीं करेगा। समझ रहे हो आप लोग? ये सुजलोन के केस में हम लोग देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट अपने एकदम बिल्कुल चरम पे है, विंड टर्बाइन की डिलीवरी बिल्कुल अपने चरम पे है, फिर भी जो है प्राइस मोमेंटम नहीं आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि पहले से ही सब कुछ डिस्काउंट हो चुका है प्राइस में। जयप्रकाश एसोसिएट वाला मैटर थोड़ा सा इसको दबाव में रख रहा है। अब ये मैटर भी फंसा है, 2-4 दिन में इसका भी मतलब हो ही जाएगा इलाज, क्योंकि फैसला रिजर्व रखा गया है और 2-3 दिन में लिखित मतलब जवाब देने के लिए कहा गया था, तो वो 2-3 दिन अब समाप्त भी हो चुका है। तो 2-3 जो पार्टियां हैं वो सब अपना जवाब दे चुकी होंगी। ठीक है ना। बात करेंगे सीधा सीधा यहाँ पे चार्ट पे ही। चार्ट पे सबसे पहले तो टेक्निकल एनालिसिस ही करेंगे, उसके बाद मैं अपना टोटल व्यू बताऊंगा आपको। फिलहाल के जो 3-4 टॉप बने हैं उनको ध्यान से देखना पड़ेगा और उसको कई भाग में जो है आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना। एक ये वाला टॉप बना था, फिर वहीं पे यहाँ पे भी टॉप बना और यहाँ पे फिर से टॉप बना, ये ट्रिपल टॉप कहते हैं। ट्रिपल टॉप बना, उसके बाद नीचे आया, फिर से एक जो है मोमेंटम आया था, लेकिन वो भी रेजिस्टेंस के पास जाने से मतलब के पास से ही कह लीजिए रिट्रेसमेंट फिर से आ गया। उसके बाद फिर गिरावट आई और फिर एक बड़ा सा अभी मोमेंटम आ रहा है जो कि आना था। अगर आप लोग 3-4 टॉप को मिला के एक लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। यहाँ पे ये वाला टॉप, ये वाला टॉप, ये वाला टॉप आपको छोड़ देना है। उसके बाद ये वाला टॉप और एक ये वाला टॉप, इसको मिला के ड्रॉ करेंगे आप लोग तो एक लाइन बनेगी। ये एक रेजिस्टेंस लाइन इसकी बन रही है। ये वाला ब्रेकआउट था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और ये ब्रेकआउट सस्टेन करता तो यहाँ से मोमेंटम आता, ये मैं बताया था आप लोगों को। उस समय सर्किल लिमिट उमिट बदला था, 20% हुआ था, सब कुछ पॉजिटिव आया था। अब इसको अगर हम लोग 2 भाग में देखेंगे तो 2 भाग में यहाँ से देख सकते हैं। 2 भाग में देखेंगे तो एक टॉप बना था, उसके बाद नीचे आया था, फिर एक मोमेंटम दिखाया था और फिर वहाँ से गिरावट आ गई थी। सेम चीज़ यहाँ पे हुआ था, एक बड़ा मोमेंटम आया था, फिर गिरावट आई थी और फिर एक मोमेंटम आ रहा है और फिर यहाँ से हो सकता है कि एक गिरावट की संभावना बने। तो ये भी एक भाग में हम लोगों को दिख रहा है। देखिए, हर बार ये जाता है एक मोमेंटम करके 20, 21, 22 रुपये का रेजिस्टेंस लेके चला आता है। तो अभी फिलहाल में तो 20, 22 या 24 रुपया कह लीजिए, जो ये वाला टॉप बता रहा हूँ अभी आपको, यही वाला रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। यही वाला टारगेट कह लीजिए, जो भी कहना है वो कह लीजिए। ठीक है ना।
नीचे के साइड में कई बार 16 साढ़े 16 रुपये पे सपोर्ट लिया था बहुत पहले से भी, और अभी भी ले रहा है। तो सबसे मेन सपोर्ट लेवल हम लोग को ध्यान देना है वही 16 रुपये 80 पैसे, साढ़े 16 रुपये बोल लीजिए उसको, 17 रुपये बोल लीजिए, तो साढ़े 16 रुपये का नीचे सपोर्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस सपोर्ट के जब तक ऊपर है, बस ये मेरा बात आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, जब तक 16 रुपये साढ़े 16 रुपये के ऊपर यह शेयर है तब तक इसमें पॉजिटिव व्यू रहेगा और फिर इसमें बढ़िया मोमेंटम आने की संभावना भी रहेगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने, और देखिए 24 रुपये पहला रेजिस्टेंस, 27 साढ़े 27 रुपये दूसरा रेजिस्टेंस, 34 रुपया तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा। तो अभी तो 3 ही ये टारगेट के लिए ऊपर की साइड में हम लोगों के आने वाले साल 2 साल के लिए काम कर जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये बताइए कि 50 कब तक जाएगा, क्योंकि कुछ भी होता है लोगों के मन में थोड़ा सा एक राउंड फिगर होता है। कोई शेयर 70-80 के आसपास है तो उसमें सीधा इंतजार करेंगे लोग 100-90 का इंतजार नहीं करेंगे, सीधा 100 का। कोई शेयर 800-900-700 पे ट्रेड करा है तो उसमें हमेशा इंतजार होगा 1000 का। तो ये होता है, साइकोलॉजी इसी तरीके से काम करती है। कोई शेयर 250-300 पे है तो इसमें सीधा सीधा 500 का ही इंतजार होगा। तो यही शेयर 20 पे है तो 20 पे अब तो 30 का कोई इंतजार करेगा नहीं, 40 का इंतजार करेगा नहीं, सीधा सीधा 50 का ही इंतजार होगा। तो ठीक है, राउंड फिगर है, साइकोलॉजी लेवल होता है तो उसको इंतजार किया जाता है। अब 50 कब जाएगा इस क्वेश्चन पे आते हैं कि कब तक जा सकता है। तो देखिए इसको अगर मैं सीधा सीधा बताऊं वीकली चार्ट के हिसाब से, जो चार्ट पैटर्न बना है कि कैसे कैसे मोमेंटम आएगा, तो जैसे जैसे मोमेंटम आएगा तो मान के चलिए 29 तक, मतलब 26 से अभी पूरा 26, 27, 28, तो मान के चलिए अगले 3 साल तक सब कुछ सही रहता है। सब कुछ सही रहने का मतलब कि कंपनी अच्छा बिजनेस करती है, अच्छा नेट प्रॉफिट दर्ज करती है, सब कुछ। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा कंपनी का प्रॉफिट घटा है। पहले 180 करोड़, 270 करोड़, 152 करोड़ इस तरीके से नेट प्रॉफिट करती थी। अभी कंपनी को थोड़ा सा कम नेट प्रॉफिट हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। तो अगर सब कुछ इसी तरीके से सही रहता है और 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है और ये नेट प्रॉफिट बढ़ता भी है, तो अगले 3 साल में 50 रुपये तक का ये मोमेंटम कर सकता है। अब ये बस मत नहीं है कि नहीं केवल बस मार्केट के मूड माहौल को देख के ही प्राइस भागता है, नहीं, मार्केट के मूड माहौल को देख के प्राइस भागता है, ठीक है, लेकिन वो अपने मतलब हिसाब भर भी भागता है। अब कोई शेयर मार्केट की वजह से 20 से बढ़ के 50 नहीं हो जाएगा, वो अपने बैलेंस शीट को देख के ही होगा, वैल्यूएशन को देख के ही होगा। हालांकि वैल्यूएशन इसका महंगा नहीं है, ठीक है, बुक वैल्यू भी इसका प्राइस के आसपास है, पी रेशियो भी 21 के आसपास है, आरओसी आरओई थोड़ा सा कम है, अर्निंग पर शेयर ठीक है, डेट भी कम ही है, रिजर्व भी ठीक ठाक है, प्रमोटर की होल्डिंग 24% है, मतलब है स्पेस इसके मतलब पास अभी है बाकी 50 तक जाने के लिए। क्योंकि अगर 50 पे अभी प्राइस मान लेते हैं बढ़ के, मार्केट की वजह से भी बढ़ के चला जाता है, तो ये 20 वाला पी रेशियो मतलब वहीं कह लीजिए 50 पे पी चले जाएगा, ये 18 वाला जो बुक वैल्यू है वो 18 पे ही रहेगा, लेकिन प्राइस 50 पे चल जाएगा तो पी बी रेशियो इसका 2.5 का हो जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से सारे के सारे वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो जाएंगे, लेकिन 50 तक का स्पेस है तो वो कभी भी टच कर सकता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको 3 साल का टाइम, तो क्या 3 साल में जाएगा, ये जरूरी नहीं है। 27 के मिड तक भी जाके फिर 29 तक नीचे आ सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है ना। अब देखिए कोई भी मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी अगर इससे यहाँ पे कोई किसी से पूछा होगा कि जब ये 7 रुपये पे शेयर था कि 23 रुपये कब जाएगा, तो जाने के लिए तो ये 24 में भी चला गया है, लेकिन 24 के बाद अगर आप लोग देखोगे 26 में भी देखोगे तो अभी तो 19 पे ही ट्रेड करा है, और अभी हाल फिलहाल में ये 16 तक भी आया था। तो जाने के लिए उस वैल्यूएशन को कभी भी टच कर सकता है, लेकिन जब लोगों को लगेगा कि वो वैल्यूएशन महंगा है तो फिर उसके बाद भी 2 साल उसके नीचे आके ट्रेड कर सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो फिर आपको पूरा देखना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे खरीदा होगा अगर 8 रुपये पे, तो अभी यहाँ पे देखेंगे 16 रुपये था, तो 3-4 साल बाद उसका उतना ही हुआ था। अब बोलो कि यहाँ पे गया था तो प्रॉफिट नहीं बुक कर लेंगे, कर लोगे बुक, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर कहाँ जाओगे, फिर किसी न किसी में तो जाओगे। उस समय भी हो सकता है वो शेयर इसी तरीके से बढ़ा हो, तो उस बार इसका 8 पे लोग लेके 16 पे बेच दोगे तो ठीक है, आपका यहाँ पे हो गया। लेकिन अब दूसरे में कहीं ना कहीं तो जाओगे नहीं, मतलब ही ना, घर तो पैसा रखोगे नहीं कि नहीं आप निकाल के घर पैसा रख लोगे। अब वो 8 का 16 जो हो गया है तो उसको वैसे क्या वैसे रखो, कहीं कहीं मार्केट में ही जाओगे कहीं ना कहीं। फिर मान लेते हैं कोई 100 रुपये वाला आप खरीदे और वो 100 रुपये वाला 50 हो गया, तो मैटर तो दोनों सेम ही हो गया आपका, ठीक है ना। इधर डबल लिए तो इधर हाफ हो गया, तो वही चीज़ है। तो वही चीज़ होता है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, आगे आने वाले समय में ग्रोथ की संभावना है, लेकिन वही बात है कि कब कितना मोमेंटम आएगा ये कोई नहीं बता सकता है, ठीक है ना। 29 तक का व्यू लेके चलिए, सही रहेगा।